ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। सोमदत्त की मूर्छा, भीम के द्वारा बाहलीक का वध, धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों और शकुनी के 7 रथियों एवं 5 भाइयों का संहार तथा द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के युद्ध में युधिष्ठिर की विजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा द्रुपद और कुंती भोज के पुत्रों तथा सहस्रों राक्षसों को मारा गया देख युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा युयुधान ने भी सावधान होकर युद्ध में ही मन लगाया। भारत युद्ध स्थल में सात्यकी को देखकर सोमदत्त पुनः कुपित हो उठे और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया। फिर तो विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में अत्यंत भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त को आते देख भीमसेन ने सात्यकी की सहायता के लिए शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले 10 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी वीर भीमसेन को 100 बाणों से वेध कर बदला चुकाया। इधर सात्यकी ने भी अत्यंत कुपित हो पुत्र शोक में डूबे हुए नहुष नंदन ययाति की भांति वृद्धता के गुणों से युक्त बूढ़े सोमदत्त को वज्र को भी मार गिराने वाले 10 तीखे बाणों से बींध डाला। फिर शक्ति से इन्हें विदीर्ण करके 7 बाणों द्वारा पुनः गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्यकी के लिए भीमसेन ने सोमदत्त के मस्तक पर नूतन सुदृढ़ एवं भयंकर परिघ का प्रहार किया। इसी समय सात्यकी ने भी युद्ध स्थल में कुपित हो सोमदत्त की छाती पर सुंदर पंख वाले अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम और तीखे बाण का प्रहार किया। वे भयंकर परिघ और बाण वीर सोमदत्त के शरीर पर एक ही साथ गिरे। इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने पुत्र के मूर्छित होने पर बाहलीक ने वर्षा ऋतु में वर्षा करने वाले मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए वहां सात्यकी पर धावा किया। भीमसेन ने सात्यकी के लिए महात्मा बाहलीक को पीड़ित करते हुए युद्ध के मुहाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबाहु प्रतीप पुत्र बाहलीक ने अत्यंत कुपित हो भीमसेन की छाती में अपनी शक्ति धंसा दी, मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र मारा हो। इस प्रकार शक्ति से आहत होकर भीमसेन कांप उठे और मूर्छित हो गए। फिर सचेत होने पर बलवान भीम ने उन पर गदा का प्रहार किया। पांडुपुत्र भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने बाहलीक का सिर उड़ा दिया। वे वज्र के मारे हुए पर्वतराज की भांति मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। नरश्रेष्ठ, वीर बाहलिक के मारे जाने पर श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी आपके 10 पुत्र भीमसेन को पीड़ा देने लगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: नागदत्त, दृढ़रथ या दृढ़रथाश्रय, महाबाहु, अयोभुज या अयोबाहु, दृढ़ या दृढ़क्षत्र, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र या उग्रश्रवा और अनुयायी या अग्रयायी। उनको सामने देखकर भीमसेन कुपित हो उठे। उन्होंने प्रत्येक के लिए एक एक करके भार साधन में समर्थ 10 बाण हाथ में लिए और उन्हें उनके मर्म स्थानों पर चलाया। उन बाणों से घायल होकर आपके पुत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और पर्वत शिखर से प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान तेजोहीन होकर रथों से नीचे गिर पड़े। आपके उन पुत्रों को
10 नाराजों द्वारा मारकर भीमसेन ने कर्ण के प्यारे पुत्र वृषसेन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर कर्ण के सुविख्यात बलवान भ्राता वृकरथ ने आकर भीमसेन पर भी आक्रमण किया और उन्हें नाराजों द्वारा घायल कर दिया। भारत तत्पश्चात वीर भीमसेन ने आपके सालों में से 7 रथियों को नाराजों द्वारा मारकर शतचंद्र को भी काल के गाल में भेज दिया। महारथी शतचंद्र के मारे जाने पर अमर्ष में भरे हुए शकुनी के वीर भाई गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग और भानुदत्त, ये 5 शूर महारथी भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें पैने बाणों द्वारा घायल करने लगे। जैसे वर्षा के वेग से पर्वत आहत होता है, उसी प्रकार उनके नाराजों से घायल होकर बलवान भीमसेन ने अपने 5 बाणों द्वारा उन 5 अतिरथी वीरों को मार डाला। उन 5 वीरों को मारा गया देख सभी श्रेष्ठ नरेश विचलित हो उठे। निष्पाप नरेश तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्रों के देखते देखते आपकी सेना का संहार करने लगे। उस युद्ध में क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने अंबष्ठों, मालवों, शूरवीर त्रिगर्तों तथा शिबी देशीय सैनिकों को भी मृत्यु के लोक में भेज दिया। अभिशाह, शूरसेन, बाहलिक और वसाती देशीय योद्धाओं को नष्ट करके राजा युधिष्ठिर ने इस भूतल पर रक्त की कीच मचा दी। राजन, युधिष्ठिर ने अपने बाणों से यौधेय, मालव तथा शूरवीर मद्रक गणों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। युधिष्ठिर के रथ के आसपास मारो, ले आओ, पकड़ो, घायल करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंजने लगे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेनाओं को खदेड़ते देख आपके पुत्र दुर्योधन से प्रेरित होकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायव्यास्त्र से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी उनके दिव्यास्त्रों को अपने दिव्यास्त्र से ही नष्ट कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर क्रमशः वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सावित्र नामक दिव्यास्त्र चलाया, क्योंकि वे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे। परंतु महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भय न खाकर उनके द्वारा चलाए गए और चलाए जाने वाले सभी अस्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया। भारत द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को सच्ची करने की इच्छा से आपके पुत्र के हित में तत्पर हो धर्मपुत्र युधिष्ठिर को मार डालने की अभिलाषा लेकर उनके ऊपर ऐन्द्र और प्राजापत्य नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। तब गज और सिंह के समान गति वाले विशाल वक्षस्थल से सुशोभित बड़े बड़े लाल नेत्रों वाले उत्कृष्ट तेजस्वी कुरुपति युधिष्ठिर ने माहेंद्र अस्त्र प्रकट किया और उसी से अन्य सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध भरे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। महीपते, फिर तो मैं घोर अंधकार से आवृत उस युद्ध स्थल में कुछ भी जान न सका और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। राजेंद्र, ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया। तदनंतर प्रधान प्रधान सैनिक संपूर्ण युद्ध कला में प्रवीण महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा करने लगे। भारत उस समय द्रोणाचार्य ने कुंती कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए वायव्यास्त्र के द्वारा द्रुपद की सेना का संहार आरंभ किया। द्रोणाचार्य की मार खाकर पांचाल सैनिक भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते भय के मारे भागने लगे। यह देख
किरीटधारी अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ सेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा उस ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्व में और भीमसेन ने बाएं पार्श्व में महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, उस समय केकय, सृंजय, महातेजस्वी पांचाल, मत्स्य तथा यादव सैनिकों ने भी उन दोनों का अनुसरण किया। उस समय किरीटधारी अर्जुन की मार खाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित हो पुनः तितर बितर हो गई। महाराज, द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के मना करने पर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर का युद्ध विषयक 157वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। दुर्योधन और कर्ण की बातचीत, कृपाचार्य द्वारा कर्ण को फटकारना तथा कर्ण द्वारा कृपाचार्य का अपमान। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की उस विशाल सेना का जोर बढ़ते देख उसे असह्य मानकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्रवत्सल कर्ण, यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, केकय तथा पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्पों के समान भयंकर हो उठे हैं। उनके द्वारा चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम समरांगण में रक्षा करो। देखो, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षोत्फुल्ल होकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, राजन, यदि साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा के लिए आ गए हों, तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। भरत नंदन, तुम धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों को निश्चय ही मारूंगा। जैसे अग्नि कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश करके इंद्र को विजय दिलाई थी, उसी प्रकार मैं आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। भूपाल, मुझे तुम्हारा प्रिय करना है, इसीलिए जीवन धारण करता हूँ। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली हैं, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। मानद, महाधनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे। कुरुनंदन, तुम मेरे जीते जी कभी विषाद न करो। मैं समर भूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। मैं अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों, केकयों और वृष्णि वंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके यह सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इस तरह की बातें करते हुए सूतपुत्र कर्ण से शरद्वान के पुत्र महाबाहु कृपाचार्य ने मुस्कुराते हुए से यह बात कही। कर्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा पुत्र, यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए, तब तो तुम जैसे सहायक को पाकर कुरुराज दुर्योधन सनाथ हो गए। कर्ण, तुम कुरुनंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न तो कभी कोई तुम्हारा पराक्रम देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। सूतनंदन, पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम ही परास्त हुए हो। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले पलायन कर गए थे। कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था।
कर्ण, तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। समरांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की भी तुम में शक्ति नहीं है। फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो? सूतपुत्र कर्ण, चुपचाप युद्ध करो। तुम बातें बहुत बनाते हो। जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाए वही वीर है, और वैसा करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। सूतपुत्र कर्ण, तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहे हैं। राधानंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक गर्जना कर लो। कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर यह गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। जब तक अर्जुन के वे बाण तुम पर न पड़ रहे हैं तभी तक तुम जोर जोर से गरज रहे हो। अर्जुन के बाणों से घायल होने पर तुम्हारे लिए यह गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। क्षत्रिय अपनी भुजाओं से शौर्य का परिचय देते हैं। ब्राह्मण वाणी द्वारा प्रवचन करने में वीर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूर हैं, किंतु कर्ण केवल मनसूबे बांधने में वीर हैं। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है, उन अर्जुन को कौन मार सकता है? उन कृपाचार्य के ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से इस प्रकार कहा। शूरवीर वर्षा काल के मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल भी देते हैं। युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले शूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की ही बातें कहते हैं तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है उसमें दैव अवश्य ही उसकी सहायता करता है। मैं मन से जिस कार्य भार का वहन कर रहा हूं उसकी सिद्धि में दृढ़ निश्चय ही मेरा सहायक है। विप्रवर, मैं कृष्ण और सात्यकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूं तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है? शरद ऋतु के बादलों के समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते हैं। विद्वान पुरुष पहले अपनी सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद गर्जना करते हैं। गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ, इसलिए गर्जना करता हूँ। ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण, सात्यकी तथा अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। कृप उवाच, कृपाचार्य बोले, सूतपुत्र, तुम्हारे ये मनसूबे बांधने के निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास के योग्य नहीं है। कर्ण, तुम सदा ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप किया करते हो, परंतु विजय उसी पक्ष की होगी जहां युद्ध विशारद श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाएं, तो भी रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को वे भी जीत नहीं सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, सदा धर्म परायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। इनके बलवान भाई भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की कला में परिश्रम किए हुए हैं। वे गुरु सेवा परायण, विद्वान, धर्म तत्पर और यशस्वी हैं। उनके संबंधी भी इंद्र के समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखने वाले और प्रहार करने में कुशल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टद्युम्न, शिखंडी, दुर्मुख पुत्र जन्मेजय, चंद्रसेन, रुद्रसेन, कीर्तिधर्मा, ध्रुव, धर, वसुचंद्र, दामचंद्र, सिंहचंद्र, सुतेजन, द्रुपद के पुत्रगण तथा महान अस्त्रवेत्ता द्रुपद।
जिनके लिए शतानीक, सूर्यदत्त, श्रुतानीक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्व, रथवाहन, चंद्रोदय तथा समरथ, ये विराट के श्रेष्ठ भाई और इन भाइयों सहित मत्स्यराज विराट युद्ध करने को तैयार हैं। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच, ये वीर जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं, इन पांडवों की कभी कोई क्षति नहीं हो सकती। पांडव पुत्र युधिष्ठिर के ये तथा और भी बहुत से गुण हैं। भीमसेन और अर्जुन यदि चाहे तो अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, नाग और हाथियों सहित इस संपूर्ण जगत का सर्वथा विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखें तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। कर्ण, जिनके लिए अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण भी कवच धारण करके लड़ने को तैयार हैं, उन शत्रुओं को युद्ध में जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? सूतपुत्र, तुम जो सदा समर भूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान अन्याय, अक्षम्य अपराध है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर राधा पुत्र कर्ण ठठाकर हंस पड़ा और शरद्वान के पुत्र गुरु कृपाचार्य से उस समय यूं बोला, बाबा जी, पांडवों के विषय में तुमने जो बात कही है वह सब सत्य है। यही नहीं, पांडवों में और भी बहुत से गुण हैं। यह भी ठीक है कि कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी जीत नहीं सकते। तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को जीत लूंगा। ब्रह्मन, मुझे इंद्र ने यह अमोघ शक्ति दे रखी है। इसके द्वारा मैं सव्यसाची अर्जुन को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। पांडुपुत्र अर्जुन के मारे जाने पर उनके बिना उनके सहोदर भाई किसी तरह इस पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकेंगे। गौतम, उन सब के नष्ट हो जाने पर बिना किसी प्रयत्न के ही यह समुद्र सहित सारी पृथ्वी कौरव राज दुर्योधन के वश में हो जाएगी। गौतम, इस संसार में सुनीतिपूर्ण प्रयत्नों से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को समझकर ही मैं गर्जना करता हूँ। तुम तो ब्राह्मण और उसमें भी बूढ़े हो, तुम में युद्ध करने की शक्ति है ही नहीं। इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह रखते हो, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझसे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा। ब्राह्मण दुर्मते, तुम तो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सेनाओं को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुण गाना चाहते हो। उसके विषय में भी मैं जो यथार्थ बात कह रहा हूं उसे सुन लो। दुर्योधन, द्रोण, शकुनी, दुर्मुख, जय, दुशासन, वृषसेन, मद्रराज शल्य, तुम स्वयं, सोमदत्त, भूरी, अश्वत्थामा और विविंशति, ये युद्ध कुशल संपूर्ण वीर जहां कवच बांधकर खड़े हो जाएंगे, वहां इन्हें कौन मनुष्य जीत सकता है? वह इंद्र के तुल्य बलवान शत्रु ही क्यों न हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले, धर्मज्ञ और युद्ध कुशल हैं, वे देवताओं को भी युद्ध में मार सकते हैं। ये वीरगण कुरुराज दुर्योधन की जय चाहते हुए पांडवों के वध की इच्छा से संग्राम में कवच बांधकर डट जाएंगे। मैं तो बड़े से बड़े बलवानों की भी विजय दैव के ही अधीन मानता हूँ। दैवाधीन होने के कारण महाबाहु भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन करते हैं। विकर्ण, चित्रसेन, बाहलीक, जयद्रथ, भूरिश्रवा, जय, जलसंध, सुदक्षिण, रथियों में श्रेष्ठ शल तथा पराक्रमी भगदत्त, ये और दूसरे भी बहुत से राजा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय थे, परंतु उन अत्यंत प्रबल तथा शूरवीर नरेशों को भी
पांडवों ने युद्ध में मार डाला। पुरुषाधम, तुम इसमें दैव संयोग के सिवा दूसरा कौन सा कारण मानते हो? ब्राह्मण, तुम दुर्योधन के जिन शत्रुओं की सदा स्तुति करते रहते हो, उनके भी तो सैकड़ों और सहस्रों शूरवीर मारे गए हैं। कौरव तथा पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। मुझे इसमें किसी प्रकार भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता है। द्विजाधम, तुम जिन्हें सदा बलवान मानते रहते हो, उन्हीं के साथ मैं संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो दैव के अधीन है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में कृपाचार्य और कर्ण का विवाद विषयक 158वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। अश्वत्थामा का कर्ण को मारने के लिए उद्यत होना, दुर्योधन का उसे मनाना, पांडवों और पांचालों का कर्ण पर आक्रमण, कर्ण का पराक्रम, अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय तथा दुर्योधन का अश्वत्थामा से पांचालों के वध के लिए अनुरोध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने मामा के प्रति सूतपुत्र कर्ण को कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरंत कर्ण पर टूट पड़ा। जैसे सिंह मत वाले हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने कुरुराज दुर्योधन के देखते देखते कर्ण पर आक्रमण किया। अश्वत्थामो वाच। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि नराधम, मेरे मामा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर हैं। ये अर्जुन के सच्चे गुणों का बखान कर रहे हैं, तो भी तू द्वेषवश अपनी शूरता की डींग हाँकता हुआ और घमंड में आकर आज युद्ध में किसी को कुछ न समझता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है, उसका क्या कारण है? जब युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन ने तुझे परास्त करके तेरे देखते देखते जयद्रथ को मार डाला था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ था? तेरे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ चले गए थे? सूताधम, जिन्होंने समरांगण में पहले साक्षात महादेव जी के साथ युद्ध किया है, उन्हें केवल मनोरथों द्वारा जीतने की तू व्यर्थ इच्छा प्रकट कर रहा है। दुर्बुद्धि सूत, जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा श्री कृष्ण के साथ रहने पर जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी जीतने में समर्थ नहीं है, उन्हीं लोक के एकमात्र अपराजित वीर अर्जुन को जीतने के लिए इन राजाओं सहित तेरी क्या शक्ति है? दुर्बुद्धि नराधम कर्ण, तू देख और खड़ा रह। दुर्मते, मैं अभी तेरा सिर धड़ से उतार लेता हूं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार वेग पूर्वक उठे हुए अश्वत्थामा को महातेजस्वी स्वयं राजा दुर्योधन तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने रोका। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, कुरुश्रेष्ठ, यह दुर्बुद्धि एवं नीच ब्राह्मण बड़ा शूरवीर बनता है और युद्ध की श्लाघा रखता है। तुम इसे छोड़ दो, आज यह मेरे पराक्रम का सामना करे। अश्वत्थामोवाच। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तेरे इस अपराध को क्षमा करते हैं। तेरे इस बढ़े हुए घमंड का नाश अर्जुन करेंगे। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, दूसरों को मान देने वाले भाई अश्वत्थामा, प्रसन्न हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए। सूतपुत्र कर्ण पर तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना उचित नहीं है। द्विजश्रेष्ठ, तुम पर, कर्ण पर तथा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मद्रराज शल्य और शकुनी पर महान कार्यभार रखा गया है, तुम प्रसन्न हो। ब्रह्मन, ये सामने राधापुत्र कर्ण के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर समस्त पांडव सैनिक सब ओर से ललकारते आ रहे हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, राजा दुर्योधन के मनाने पर क्रोध के वेग से युक्त महामना अश्वत्थामा शांत एवं प्रसन्न हो गए। राजेंद्र, तत्पश्चात सौम्य स्वभाव के कारण
शीघ्र ही मृदुता आ जाने से महामना कृपाचार्य भी शांत हो गए और इस प्रकार बोले। कृप उवाच, कृपाचार्य ने कहा, दुर्बुद्धि सूतपुत्र, हम लोग तो तेरे इस अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य नाश करेंगे। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर वे यशस्वी पांडव और पांचाल एक साथ होकर गर्जन तर्जन करते हुए चारों ओर से कर्ण पर चढ़ आए। रथियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी एवं तेजस्वी वीर कर्ण भी देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान प्रधान कौरव वीरों से घिर कर अपने बाहुबल का भरोसा करके धनुष उठाकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। महाराज, तदनंतर कर्ण का पांडवों के साथ भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जो सिंहनाद से सुशोभित हो रहा था। राजन, यशस्वी पांडव और पांचालों ने महाबाहु कर्ण को देखकर उच्च स्वर से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कहाँ कर्ण है? यह कर्ण है, दुरात्मा नराधम कर्ण, इस महायुद्ध में खड़ा रह और हमारे साथ युद्ध कर। दूसरे लोगों ने राधापुत्र कर्ण को देखकर क्रोध से लाल आंखें करके कहा, समस्त श्रेष्ठ राजा मिलकर इस घमंडी और मूर्ख सूतपुत्र को मार डालें। इसके जीने से कोई लाभ नहीं है। यह पापात्मा पुरुष सदा कुंती कुमारों के साथ अत्यंत वैर रखता आया है। दुर्योधन की राय में रहकर यही सारे अनर्थों की जड़ बना हुआ है। अतः इसे मार डालो। ऐसा कहते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पांडुपुत्र युधिष्ठिर से सूतपुत्र के वध के लिए प्रेरित हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा द्वारा उसे आच्छादित करते हुए उस पर टूट पड़े। उन समस्त महारथियों को इस प्रकार धावा करते देख सूतपुत्र के मन में न तो व्यथा हुई और न त्रास ही हुआ। भरत श्रेष्ठ, प्रलय काल के समान उस सैन्य सागर को उमड़ा हुआ देख संग्राम में पराजित न होने वाले बलवान, शीघ्रकारी और महान शक्तिशाली कर्ण ने आपके पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से बाण समूह की वर्षा करके सब ओर से शत्रुओं की उस सेना को रोक दिया। तदनंतर सैकड़ों और सहस्रों नरेशों ने अपने धनुषों को कंपित करते हुए बाणों की वर्षा से कर्ण की भी प्रगति रोक दी। जैसे दैत्यों ने इंद्र के साथ संग्राम किया था, उसी प्रकार वे राजा लोग राधापुत्र कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। प्रभो, राजाओं द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को कर्ण ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके सब ओर बिखेर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में दानवों के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार घात प्रतिघात की इच्छा वाले राजाओं तथा कर्ण का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। वहां हमने सूतपुत्र कर्ण की अद्भुत फूर्ति देखी, जिससे सब ओर से प्रयत्न करने पर भी शत्रुपक्षीय योद्धा उस युद्ध स्थल में कर्ण को काबू में नहीं कर पा रहे थे। राजाओं के उन बाण समूहों का निवारण करके महारथी राधापुत्र कर्ण ने उनके रथ के जुओं, ईशादंडों, छत्रों, ध्वजाओं तथा घोड़ों पर अपने नाम खुदे हुए भयंकर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात कर्ण के बाणों से पीड़ित और व्याकुल हुए राजा लोग सर्दी से कष्ट पाने वाली गायों के समान इधर उधर चक्कर काटने लगे। कर्ण के बाणों की चोट खाकर मरने वाले घोड़ों, हाथियों और रथियों के झुंड हमने वहां देखे थे। राजन, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूर वीरों के कट कट कर गिरे हुए मस्तकों और भुजाओं से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी। कुछ लोग मारे गए थे, कुछ मारे जा रहे थे और कुछ लोग सब ओर से पीड़ा से कराह रहे थे। इससे वह युद्ध स्थल यमपुरी के समान भयंकर प्रतीत होता था। उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण का पराक्रम देख अश्वत्थामा के पास पहुंचकर यह बात कही। रणभूमि में वह कवचधारी कर्ण समस्त राजाओं के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा है। देखो, कर्ण के बाणों से पीड़ित हुई यह पांडव सेना
कार्तिकेय के द्वारा नष्ट की हुई असुर वाहिनी के समान भागी जा रही है। बुद्धिमान कर्ण के द्वारा रणभूमि में पराजित हुई इस सेना को देखकर सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से ये अर्जुन आगे बढ़े जा रहे हैं। अतः हम लोगों के देखते देखते युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन जैसे भी महारथी सूतपुत्र को न मार सके, वैसी नीति से काम लो। तब दैत्य सेना पर आक्रमण करने वाले इंद्र के समान अर्जुन को कौरव सेना की ओर आते देख अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और महारथी कृतवर्मा सूतपुत्र की रक्षा करने की इच्छा से अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजेंद्र, उस समय वृत्रासुर पर चढ़ाई करने वाले इंद्र के समान पांचालों से घिरे हुए अर्जुन ने भी कर्ण पर धावा किया। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, काल, अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को देखकर वैकर्तन कर्ण ने उन्हें किस प्रकार उत्तर दिया, कैसे उनका सामना किया? महारथी कर्ण सदा ही अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता है था और युद्ध में अत्यंत भयंकर अर्जुन को पराजित करने का विश्वास प्रकट करता था। संजय उस समय अपने सदा के अत्यंत वैरी अर्जुन को सहसा सामने पाकर सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें किस प्रकार उत्तर देने का निश्चय किया। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, जैसे एक हाथी को आते देख दूसरा हाथी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, उसी प्रकार पांडुपुत्र धनंजय को आते देख कर्ण बिना किसी घबराहट के युद्ध में उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। वेग से आते हुए वैकर्तन कर्ण को अर्जुन ने अपने सीधे जाने वाले बाणों से आच्छादित कर दिया और कर्ण ने भी अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया। पांडुपुत्र अर्जुन ने पुनः अपने बाणों के जाल से कर्ण को आच्छादित कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने 3 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली अर्जुन कर्ण की इस फुर्ती को न सह सके। उन्होंने सूतपुत्र कर्ण को शिला पर तेज किए हुए स्वच्छ अग्रभाग वाले 300 बाण मारे। इसके सिवा कुपित हुए पराक्रमी एवं बलवान अर्जुन ने हंसते हुए से एक नाराज नामक बाण के द्वारा कर्ण की बाईं भुजा के अग्रभाग में चोट पहुंचाई। उस बाण से घायल हुए कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। फिर आधे निमेष में ही उस महाबली वीर ने पुनः वह धनुष लेकर सिद्धहस्त योद्धा की भांति बाण समूहों की वर्षा करके अर्जुन को ढक दिया। भारत, सूतपुत्र द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को अर्जुन ने मुस्कुराते हुए से बाणों की वृष्टि करके नष्ट कर दिया। राजन, वे दोनों महाधनुर्धर वीर आघात का प्रतिघात करने की इच्छा से परस्पर बाणों की वर्षा करके एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। जैसे 2 जंगली हाथी किसी हथिनी के लिए क्रोध पूर्वक लड़ रहे हों, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में कर्ण और अर्जुन का वह संग्राम महान एवं अद्भुत था। तदनंतर महाधनुर्धर अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर उसके धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से शीघ्रता पूर्वक काट दिया। साथ ही उसके चारों घोड़ों को 4 भल्लों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। फिर शत्रु संतापी अर्जुन ने उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर कर्ण को पांडुनंदन अर्जुन ने 4 बाणों द्वारा घायल कर दिया। जिसके घोड़े मारे गए थे उस रथ से तुरंत उतरकर बाण पीड़ित कर्ण शीघ्रता पूर्वक कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। अर्जुन के बाण समूहों से पीड़ित और व्याप्त होकर वह कांटों से भरे हुए साही के समान जान पड़ता था। अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण कृपाचार्य के रथ पर जा बैठा था। भरत श्रेष्ठ, राधा पुत्र कर्ण को पराजित हुआ देख आपके सैनिक अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो 10 दिशाओं में भाग चले। नरेश्वर, उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने लौटाया और उस समय उनसे यह बात कही, क्षत्रिय शिरोमणि शूरवीरों,
ठहरो, तुम्हारे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अभी अर्जुन का वध करने के लिए युद्ध भूमि में चलता हूँ। मैं पांचालों और सोमकों सहित कुंती कुमारों का वध करूंगा। आज गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करते समय कुंती के सभी पुत्र प्रलय काल में काल के समान मेरा पराक्रम देखेंगे। आज समरांगण में सहस्रों योद्धा मेरे छोड़े हुए हजारों बाण समूहों को शलभों की पंक्तियों के समान देखेंगे। जैसे वर्षा काल में मेघ जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार धनुष हाथ में लेकर मेरे द्वारा की हुई बाणमयी वर्षा को आज युद्ध स्थल में समस्त सैनिक देखेंगे। आज रणभूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मैं अर्जुन को जीत लूंगा। शूरवीरों, तुम समर भूमि में डटे रहो और अर्जुन से भय छोड़ दो। जैसे समुद्र तटभूमि तक पहुंचकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं सह सकेंगे। ऐसा कहकर दुर्धर्ष राजा दुर्योधन ने क्रोध से लाल आंखें करके विशाल सेना के साथ अर्जुन पर आक्रमण किया। महाबाहु दुर्योधन को अर्जुन के सामने जाते देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय अश्वत्थामा के पास जाकर यह बात कही। यह अमर्षशील महाबाहु राजा दुर्योधन क्रोध से अपनी सुध बुध खो बैठा है और पतंगों की वृत्ति का आश्रय ले अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। यह पुरुष सिंह नरेश अर्जुन से भिड़कर हमारे देखते देखते जब तक अपने प्राणों को त्याग न दे, उसके पहले ही तुम जाकर उस कुरुवंशी राजा को रोको। यह कौरव वंश का वीर भूपाल आज जब तक अर्जुन के बाणों की पहुंच के भीतर नहीं जाता है, तभी तक उसे रोक दो। केंचुल से छूटे हुए सर्पों के समान अर्जुन के भयंकर बाणों द्वारा जब तक राजा दुर्योधन भस्म नहीं कर दिया जाता है, तब तक ही उसे युद्ध से रोक दो। मानद, यह मुझे अनुचित सा दिखाई देता है कि हम लोगों के रहते हुए स्वयं राजा दुर्योधन बिना किसी सहायक के अर्जुन के साथ युद्ध के लिए जाए। जैसे सिंह के साथ हाथी युद्ध करे तो उसका जीवित रहना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने पर कुरुवंशी दुर्योधन के जीवन को मैं दुर्लभ ही मानता हूँ। मामा के ऐसा कहने पर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने तुरंत ही दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। गांधारी नंदन, कुरुकुल रत्न, मैं सदा तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ। तुम मेरे जीते जी मेरा अनादर करके स्वयं युद्ध में न जाओ। सुयोधन, अर्जुन पर विजय पाने के संबंध में तुम्हें किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। तुम खड़े रहो, मैं अर्जुन को रोकूंगा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, द्विज श्रेष्ठ, हमारे आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनकी उपेक्षा ही करते हो। अथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मंद पड़ गया है। तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदी का प्रिय करने के लिए ऐसा करते हो, इसका मुझे पता नहीं है। मुझ लोभी को धिक्कार है, जिसके कारण किसी से पराजित न होने वाले और सुख भोगने के योग्य मेरे सभी भाई बंधु महान दुख उठा रहे हैं। कृपी कुमार अश्वत्थामा के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो शस्त्र वेत्ताओं में प्रधान महादेव जी के समान पराक्रमी तथा शक्तिशाली होकर भी युद्ध में शत्रुओं का संहार नहीं करेगा। अश्वत्थामन, प्रसन्न हो, मेरे इन शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे अस्त्रों के मार्ग में देवता और दानव भी नहीं ठहर सकते हैं। द्रोण कुमार, तुम अनुगामियों सहित पांचालों और सोमकों को मार डालो, फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हम लोग अपने शेष शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। विप्रवर, वे यशस्वी पांचाल और सोमक क्रोध में भरकर दावानल के समान मेरी सेनाओं में विचर रहे हैं। इन्हीं के साथ केकय भी हैं। महाबाहो नरश्रेष्ठ, वे किरीटधारी अर्जुन से
सुरक्षित हो मेरी सेना का सर्वनाश न कर डालें, अतः पहले ही उन्हें रोको। शत्रुओं का दमन करने वाले माननीय भाई अश्वत्थामा, तुम शीघ्र ही जाओ, पहले करो या पीछे, यह कार्य तुम्हारे ही वश का है। महाबाहो, तुम पांचालों का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो। यदि तुम तैयार हो, यदि तुम तैयार हो जाओ, तो निश्चय ही सारे जगत को पांचालों से शून्य कर दोगे। पुरुष सिंह, सिद्ध पुरुषों ने तुम्हारे विषय में ऐसी ही बातें कही हैं, वे उसी रूप में सत्य होंगी। अतः तुम सेवकों सहित पांचालों का वध करो। मैं तुमसे यह सच कहता हूं कि तुम्हारे बाणों के मार्ग में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं ठहर सकते। फिर कुंती के पुत्रों और पांचालों की तो बिसात ही क्या है। वीर, सोमकों सहित पांडव संग्राम में तुम्हारे साथ बलपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। महाबाहो, जाओ जाओ, हमारे इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। देखो, अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर यह सेना भागी जा रही है। दूसरों को मान दिलाने वाले महाबाहु वीर, तुम अपने दिव्य तेज से पांचालों और पांडवों का निग्रह करने में समर्थ हो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में दुर्योधन का वचन विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।